नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवा एजुकेशनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के विश्लेषण के बारे में। यानी हर प्रश्न का विश्लेषण करेंगे और प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। तो कितने प्रश्न? आज भी 22 प्रश्न लेके आया हूं आपके लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने वाले हैं या फिर आ गए हैं वो वाले प्रश्न हैं। तो अपनी 1000 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना? अब क्या पूछा है? डॉक्टर जो नगेंद्र है उन्होंने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? तो आपके ऑप्शन है चंद्रायन, हंसावली, मृगावती, पद्मावत। जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे अपनी तैयारी कैसी है वो जांच लीजिए। तो क्या हो जाएगा? अरे इसका आंसर है ब ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, जिसको प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का नगेंद्र ने पहला ग्रंथ माना है। बात करें अगले जो अदर ऑप्शन है उनकी, तो पद्मावती, पद्मावत और चंदायन। क्या चंदायन को किसने माना पहला ग्रंथ? तो किसने माना? राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने। नेक्स्ट बात करें द ऑप्शन यानी पद्मावत की, तो पद्मावत किसने माना? अरे किसने माना? जल्दी से आंसर बताइए, पद्मावत किसने माना? किसने माना? और मर्गावती किसने माना? तो मर्गावती माना रामचंद्र शुक्ल। क्या? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने माना। और हंसावली जो नगेंद्र ने, और किसने माना? जो हंसावली है गणपति चंद्र ने भी माना। किसने? गणपति ने भी माना। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? जो सूफी साधना है उसमें ईश्वर को किस रूप में माना है? तो आपके ऑप्शन है प्रेमी प्रेमी रूप में, प्रेमिका के रूप में, मित्र रूप में, कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए। अरे क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है प्रेमिका के रूप में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मित्र, मित्र और प्रेमी के रूप में किसने माना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है अपना, सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? जो सूफी काव्य है उसका प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? यानी इनमें से जो सूफी तत्व है वो बताना है आपको। तो बताइए जल्दी से आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रेम इसका प्रमुख तत्व है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन, अधिकतर लोग किस शब्द से सूफी शब्द की उत्पत्ति यानी व्युत्पत्ति मानते हैं? जो सूफी शब्द है उसकी अधिकतर लोग किस शब्द से उत्पत्ति मानते हैं? तो आपके ऑप्शन है सूफ, सोफिया, सपा, सप्पा। तो जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अरे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सूप। सूप से ज़्यादातर हैं जो मानते हैं, क्या मानते हैं? इसकी सूफी शब्द की उत्पत्ति। तो सूप का अर्थ क्या होता है? सूप का अर्थ बता दीजिए मित्रों, क्या होता है? ऊन होता है। क्या? ऊन होता है। ऊन होता है। और सपा का अर्थ क्या होता है? तो सपा का अर्थ होता है चबू, क्या? चबूतरा। चबूतरा होता है। और बात करें किसकी, और बात क्या करें, सोफिया की बात करें, किसकी? सोफिया की बात करें तो सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान या विद्या अर्थ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है अपना, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जो अवधी भाषा है मित्रों उसमें
प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? तो आपके ऑप्शन है रामचरितमानस, पद्मावत, कृष्णायन, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मावत, इसका करेक्ट आंसर है, जो किसका है? अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आचार्य शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? जो अब आचार्य शुक्ल हैं, महाआलोचक हैं, उन्होंने किस काव्य ग्रंथ यानी किस ग्रंथ को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? बताइए जल्दी से। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था इसका आंसर, इस चारों ग्रंथों को मैंने विश्लेषण बताया था वहाँ पे। तो जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? तो मर्गावती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने मर्गावती को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। अब बताइए कमेंट बॉक्स में, चंदायन को किसने माना? सत्यवती नहीं बताया था मैंने, तो ये बता देता हूँ आपको, ये किसने माना? तो ये किसने माना? हजारी। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना किसको? सत्यवती कथा को किसका प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ। और मृगावती है ही सही। जल्दी से बताइए, मृगावती का जो लेखक है या रचनाकार है वह कौन है? तो जल्दी से बताइए। तो ये भी बता देता हूँ मैं आपको, कौन है? कुतुबुद्दीन। क्या? कौन है? कुतुबन है, सॉरी कुतुबन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है, चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? क्या पूछा है? अब चंदायन के रचयिता का नाम बताना है आपको। तो आपके ऑप्शन है कासिम शाह, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कुतुबन। तो जल्दी से बताइए, जो चंदायन है के रचयिता का नाम बताना है आपको। जल्दी से बताइए, कौन है चंदायन का? तो कौन है मित्रों? चंदायन का है मुल्ला दाऊद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबन किसका है? अरे कुतुबन किसका है? अभी बताया था मैंने, किसका है मित्रों? किसका है? तो मृगावती का। किसका है? मृगावती का है कुतुबन। और कौन सा है इसमें? कासिम किसका है? जल्दी से बताइए आंसर, कासिम किसका है? शेख नबी किसका है? जल्दी से बताइए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा। क्या पूछा है अब? ईश्वरी दास ने जो सत्यवती कथा लिखी है को किसने आलोचना ने सॉरी ईश्वरी दास कृत कथा सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? किस आलोचक ने माना है? तो आपके ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी से बताइए, इन ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा? अरे सत्यवती कथा जो है आलोचना प्रेमाख्यान प्रथम काव्य प्रथम ग्रंथ किसने माना? तो बताया था मैंने आपको, सत्यवती कथा तो किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को किसका प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। जो अब मधुमालती है रचना है, उसका रचनाकार का नाम बताना है आपको। आपके ऑप्शन है कुतुबन, मंजन, जायसी, उस्मान। जल्दी से बताइए, मधुमालती कौन सा ग्रंथ है? मधुमालती के आपको बताना है। क्या बताना है? रचनाकार का नाम बताना है। तो जल्दी से बताइए, कौन है? अरे कौन है? तो मंजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से है? क्या पूछा है? शेख नबी की कौन सी रचना इनमें है? तो ऑप्शन है ज्ञानदीप, हंस जवाहिर,
ढोला मारूरा दूहा इंद्रावती। जल्दी से बताइए शेख नगीबी की रचना बताना आपको इनमें से है। बताइए बताइए जल्दी से। मैं आपको इतने दूसरे ऑप्शन बता देता हूँ। हंस ज्वाइर की कौन है? कासिम शाह। कासिम शाह हो जाएंगे इसके आंसर। शेख नबी की कौन सी है? अरे कौन सी है? शेख नबी की कौन सी हो जाएगी मित्रों? अरे कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी शेख नबी की? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। रूप मंजरी के रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रूप मंजरी के रचयिता का नाम बताना है आपको। तो आपके ऑप्शन है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, नारायण दास। रूप मंजरी के आपको कौन बताना है? अरे कौन बताना है रूप मंजरी के रचनाकार बताना है? तो जल्दी से बताइए कौन है। अरे कौन हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है, नंददास इसका करेक्ट आंसर है जिन्होंने रूप मंजरी की रचना की थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं माधवानल काम कदला नामक रचना किस कवि की है। जो ये रचना है माधवानल काम कदला किसकी रचना है, यानी किस कवि की रचना है। तो आपके ऑप्शन है जायसी, गणपति, उस्मान, दामोदर कवि। बताइए जल्दी से आंसर। अरे किसकी हो जाएगी? किसकी हो जाएगी? जल्दी से बताइए जल्दी से। अरे किसकी हो जाएगी? तो इसके आंसर है गणपति की हो जाएगी। कौन? माधवानल काम कदलानल रचना किसकी है? गणपति की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नल दमयंती आख्यान। क्या जो नल दमयंती आख्यान है किस ग्रंथ में है? किस ग्रंथ में है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, महाभारत, हरिवंश, पुराण, रामायण। तो जल्दी से बताइए किस में है। अरे क्या हो जाएगा इसका आंसर? महाभारत में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है। जो सूफी काव्य है उसके दूसरे नाम बताने हैं आपको। तो इसके ऑप्शन है प्रेम मार्गिशा का, प्रेमाख्यान काव्य, प्रेम आश्रयशा का, उपरोक्त सभी। तो आपने पढ़ा होगा प्रेम आख्यान काव्य या प्रेम आश्रय या प्रेम मार्ग या सूफी। तो इसके तीनों सही हो जाएंगे, यानी सारे सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं है। किसका रामानंद का शिष्य नहीं है? कौन नहीं है? आपके ऑप्शन है कबीर, दादू दयाल, रज्जब, रैदास। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है रज्जब इसका आंसर हो जाएगा। यानी रामानंद के कौन कौन हैं? कबीर है। कबीर किसका शिष्य है? रामानंद का। दादू दयाल किसके हैं? रामानंद के। और रैदास किसके हैं? रामानंद के शिष्य हैं। तो बात करते हैं रज्जब किसके शिष्य हैं। अरे किसके शिष्य हैं? तो ये है दादू दयाल के। किसके? दादू दयाल के। दादू दयाल के शिष्य हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कौन आता है। क्या पूछा है? गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कौन आता है। आपके ऑप्शन है नामदेव, अन अनंत नंद, ज्ञानदेव, रामदेव। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कौन कौन आता है। तो इसका आंसर है क्या? ज्ञान देव आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रैदास किसका शिष्य था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रैदास है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में जिसका आंसर बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इतने
इतना लेवल पूछने की अपनी सोच नहीं रहती है कि वो पूछ लेता है। सामान्य क्वेश्चन है, रैदास किसका शिष्य था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आंसर। आपके ऑप्शन है नामदेव, संत दास, कबीर दास, रामानंद। किसके हैं रैदास, किसका शिष्य हैं? जो रैदास जी हैं किसके शिष्य हैं? तो किसके हैं? रामानंद के शिष्य हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दादू दयाल की विचारधारा किस संत से प्रभावित है। यानी दादू दयाल की विचारधारा किस संत से प्रभावित है। तो इसका आंसर है क्या हो जाएगा? कबीर दास जी से प्रभावित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, संतों के यहाँ नारी के किस रूप की कड़ी आलोचना हुई है। जो संत होते हैं उनके यहाँ नारी के किस रूप की कड़ी आलोचना हुई है। तो पत्नी रूप, वेश्या रूप, कामिनी रूप, प्रेममयी रूप। कौन सा है चारों में से आंसर? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर बता देता हूँ, क्या हो जाएगा? कामायनी रूप की। जो आपने कामायनी नाटक पढ़ा था, यानी कामायनी उपन्यास पढ़ा था, वो उस कामायनी की बात हो रही है। यानी उसका कैसा चरित्र था, कैसा वर्णन हुआ था, उस वाले रूप की बात हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कामायनी रूप की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख गढ़ राजस्थान में कहाँ है। तो आपके ऑप्शन है जोधपुर, नागौर, जैतारण, डिडवाना। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा इसके आंसर। जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो इसका आंसर है डिडवाना। जहाँ पे निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख गढ़ राजस्थान में कहाँ है? तो डिडवाना में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निरंजनी संप्रदाय का उद्गम किस संप्रदाय से है। जो निरंजनी संप्रदाय है उसका उद्गम किस संप्रदाय से हुआ है। तो आपके ऑप्शन है विष्णोई संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, दादू संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। तो इसका आंसर बताना है आपको। क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। अरे क्या हो जाएगा? जल्दी से, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है, क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? नाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथ संप्रदाय से निरंजन संप्रदाय का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से मलुकदास की रचना नहीं है। जो मलुकदास जी उनकी रचना नहीं है, यानी 3 मलुकदास जी की रचना है यहाँ पे। क्या 3 तो मलुकदास जी की और एक नहीं है। नई वाली आपको बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन है निरपक मूल, रतन खान, ज्ञान प्रोक्षी, ज्ञान बोध। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। अरे क्या हो जाएगा? तो निरपक मूल इस जो इनकी रचना नहीं है, यानी रत्न खान और ज्ञान प्रोक्षी, ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो मलुकदास जी की, मलुकदास जी की रचना हो जाएगी। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है मित्रों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन बटन दबा देना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है आपके सबसे पहले घंटी मार सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।